राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है, वहीं अब आरएलपी भी पीछे नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले 10 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जोधपुर शहर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रहे और दिग्गज नेता डॉक्टर अजय त्रिवेदी को शहर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। डॉक्टर अजय त्रिवेदी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि एकदम एक नई पारी की शुरुआत किस तरह से ले रहे हैं आप इसे? हाँ, ये नई पारी की जो शुरुआत है वो मेरे लिए भी बहुत रोचक विषय मैं समझता हूँ कि है। मैं उत्साहित भी हूँ, हालांकि बैलेंस्ड हूँ, संतुलित हूँ, परंतु उत्साहित जरूर हूँ इस पारी के लिए और बहुत अच्छा खेलूँगा, पर थोड़ा सा डिफेंसिव खेलूँगा, ऑफेंसिव नहीं। आरएलपी ने 10 नामों की सूची जारी की है और उन 10 नामों में आपका नाम जो है वो सबसे पहले शुमार है, तो इसको किस हद तक आप किस तरह से भरोसा जीतने में कामयाब रहे आप? जी, मैंने वहाँ बात करी आरएलपी में हनुमान बेनीवाल जी से, नारायण बेनीवाल जी से। वो लोग बहुत परिपक्व और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। मैंने बताया कि मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, साथ में मैंने सोशल इंजीनियरिंग एक खूबसूरत तरीके से मैंने वो प्रस्तुत करी शहर कॉन्स्टिट्यूंसी की। वहाँ ब्राह्मण्स, माइनॉरिटीज़ यानी कि मुस्लिम्स और जाट मतदाता प्लस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मतदाता, उन सब की गणित को सोशल इंजीनियरिंग के रूप में हमने देखा कि ब्राह्मणों के साथ इनका सबका एक कोऑर्डिनेशन होगा तो खूबसूरती से हम जीत सकते हैं। वो मेरी बात से कन्विंस हुए और उनको लगा कि पहले ही जो 10 नाम है उसमें इस नाम को शुमार किया जा सकता है, क्योंकि मेरी सोशल इंजीनियरिंग के साथ प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। 30 सालों से अधिक का समय आपने कांग्रेस पार्टी में दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आप करीबी माने गए, लेकिन उसके बाद आज एक बार आरएलपी, आखिर ऐसी क्या वजह रही? हाँ, थोड़ा सा दुखद पहलू है, मेरे लिए भावनात्मक भी है। बहुत कष्टकारी होता है इस तरह से आप कहीं माइग्रेट कर जाए, परंतु अगर इतना भावनात्मक और दुखद है तो उसके पीछे कारण भी कुछ बड़े रहे होंगे। हो सकता है कि पार्टी जिसमें मैंने संगठन में खूब लंबे समय तक काम किया, उनको मेरे विषय इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगे, परंतु मुझे मेरे मनस के अनुरूप तो मुझे बहुत ही कष्टकारी लगे थे। मैंने बहुत लंबे समय तक सेवा करी। आपको पता है कि एक डीपीसी में एक बाबू का प्रमोशन नहीं होता है। वो ओए या ओएस बनना चाहता है और उसको नहीं बनाया जाता है तो वो न्यायपालिका की शरण लेके और अपने प्रमोशन के लिए प्रयास करता है। एक व्यक्ति लगातार काम करता है तो उसकी स्वाभाविक महत्वाकांक्षा है कि उसको कुछ तो उसके अपग्रेड उसको किया जाए। अगर अपग्रेड करने की जगह उसको डिमोशन होगा और लगातार होता रहेगा और लगातार होता रहेगा, 1991 से 2003, उसके बाद में 2008 से 2013, उसके बाद में 2018 से 2023, लगातार आप कार्यकाल में काम ही काम करते जाओ और आपका कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो जाए, आपको कोई नोटिस में ही नहीं ले, तो ऐसे में ऐसा मुझे लगा कि मुझे जिस प्लेटफॉर्म में अपनी प्रतिभा को दर्शाना था, उस प्रतिभा की कोई इनको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उस धरातल की तलाश की जहाँ मेरी प्रतिभा या मैं जो काम कर सकता हूँ उसका वहाँ मान सम्मान हो, तो मैंने इसलिए धरातल बदला। ये नाराज़गी तो मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है कि मेरा भावनात्मक पक्ष रहा है, परंतु मैंने माइग्रेशन किया क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में नहीं था। पिछले कई महीनों से आप पार्टी में एक्टिव नहीं थे, जाहिर सी बात है पार्टी को भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर अजय त्रिवेदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी ने किसी बैठ के आपके साथ बात की हो, कहीं आपसे कोई संपर्क साधने की कोशिश की हो? जी नहीं, हमारी पार्टी में मुझे ऐसा लगा था, जिस संगठन से मैं बिलोंग करता था, कि उनके इंडिविजुअल इश्यूज़ जो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा थी कार्यकर्ताओं की इमोशंस या उनके इश्यूज़ के कंपैरेटिवली, तो शायद उन्होंने नोटिस में नहीं लिया। और मैं 2 साल से कांग्रेस ऑफिस में गया ही नहीं, परंतु किसी ने पूछा भी नहीं कि आ क्यों नहीं रहे हैं, तो मुझे लगा कि कोई नोटिस में ही नहीं ले रहा है, फिर आप कहाँ क्या अपनी बात करें, किसके सामने रखें। कम्युनिकेशन से जब ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ी डिससेटिस्फैक्शंस क्रिएट होते हैं और ये सब इसी का परिणाम है। एक बात साफ है, एक बार फिर से अगर चुनाव की बात करें तो एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि शहर विधानसभा ही क्यों, आखिर क्या समीकरण है? जी, मैं शहर विधानसभा में मेरे बिजनेस प्रीमिसेस रहे। वर्ष 1984-85 में मैंने वहाँ अपना एक वीडियो लाइब्रेरी लगाया था, बहुत पुराना, माणक चौक में।
वहाँ मेरा बहुत बड़ा सर्किल डेवलप होता गया। सोशल एक्टिविज़म का शुरू से शौक़ था, मैं माणक चौक व्यापार संघ का अध्यक्ष भी रहा। वहाँ व्याप्त असामाजिक तत्वों की जो एक समय में उमेद चौक माणक चौक की गुंडागिर्दी थी, उसको मैं समाप्त करने में अपने व्यापार संघ के साथ में मैं सफल रहा। उसके बाद मैंने वहाँ एक गेस्ट हाउस भी लगाया था, वहाँ पे भी हमने सोशल एक्टिविज़म का बड़े लेवल में काम किया, तो मेरा एक बहुत बड़ा सर्किल था। उसके साथ में मैंने वोटों की जो गणित देखी, वो भी मुझे फेवरेबल लगी मुझे मेरे कंसंट्रेशन से। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें फेवरेबल है और मैंने शहर कॉन्स्टिट्यूंसी का ही चयन किया। मुख्य रूप से किन मुद्दों के साथ आप इस चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं? हाँ, एक बड़ा मुद्दा है जो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये भी कोई मुद्दा है। इंटरेक्शन जनप्रतिनिधियों का ख़त्म हो जाता है। वो थोड़ा बहुत संवाद करते हैं तो वो समझते हैं कि हमने इंटरेक्ट किया, परंतु होता नहीं है, या उनका काम कर दिया या उन्होंने काम करवा लिया, ये होता नहीं है। एक इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर ईश्वर ने मौका दिया और जनता ने मुझे मौका दिया और मैं अगर विधायक बना, तो मेरी कार पे नेम प्लेट विधायक की नहीं होगी, परंतु मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले हर व्यक्ति के विधायक की नेम प्लेट होगी। मेरा ये प्रयास रहेगा। साथ में विकास की भी बहुत सारी समस्याएं, अभी हेरिटेज के नाम पे जिस तरीके से आड़े तिरछे पत्थर लगा दिए, लोगों के आवागमन में दिक्कत हो रही है। विश्व मानचित्र में जोधपुर के पर्यटन को इतना खूबसूरत, ऐतिहासिक, सुंदर मेहरानगढ़ जैसा किला और घंटाघर जैसा शानदार टावर होने के बावजूद भी विश्व मानचित्र पे हम बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं रखते। उसको डेवलप करना हमारी प्राथमिकता होगी। ड्रेनेज सिस्टम शहर का बहुत ख़राब है। एमडीएम हॉस्पिटल जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बारिश आने पे उस पे घंटों घंटों मरीज आ जा नहीं सकते। इतना पानी, तालाब की तरह पानी भर जाता है। हमने पानी की निकासी के बारे में सोचा ही नहीं। उस क्षेत्र से कैसे पहुँच कही जाने वाले इलाके को अगर बारिश में जाके देखें तो दयनीय सी स्थिति रहती है वहाँ के लोगों पे। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं जिसमें परिवर्तन करना मैं ज़रूरी समझूंगा, अगर मुझे मौका मिला, भगवान ने और जनता जनार्दन ने दिया तो। त्रिवेदी जी, एक बड़ी पार्टी के साथ इतना लंबा समय एक दिग्गज नेता के रूप में आपकी पहचान थी और अब एक नई पार्टी के साथ नए सदस्य के रूप में शुरुआत, किस तरह का अनुभव है? हाँ, अनुभव तो मैं समझता हूँ, अभी मैंने पार्टी में काम शुरू कर रहा हूँ चुनाव के साथ में लेके। चुनाव परिणाम हमारा ये प्रयास रहेगा और ईश्वर की कृपा, जनता से हमारी अपेक्षा रहेगी कि सकारात्मक ही आए। जो भी चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद पार्टी के संगठन को और ढांचे को बहुत सशक्त रूप से हायरार्की सिस्टम को डेवलप करेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे और ताकतवर पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे। रहा सवाल कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस का तो एक बहुत पुरानी बड़ी पार्टी है, हमने उसमें बहुत लंबे समय तक काम किया था। एक समय में बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट था, परंतु वो एनवायरनमेंट वहाँ पे है नहीं। अनुभव बहुत अच्छे भी रहे कांग्रेस में, पीछे का कटु अनुभव तो सिर्फ दूसरे कारणों से रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नई पार्टी को भी उसी खूबसूरती की ओर हम ले जाएंगे और बेहतर अनुभव रहेंगे। अंत में एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से आपकी मुलाकात हुई है, चुनावी जीत का कोई मंत्र उन्होंने आपको दिया है? नहीं, अभी तो नहीं लगा, परंतु मैंने जितना समय उनसे मिला, उनकी बेबाकी, साफ स्पष्टवादिता, इनसे मुझे लगा कि लोग उन पे इसीलिए ट्रस्ट करते हैं कि वो जो बात है मुंह पे कहना है। कोई टिकट मांगने आया कि मैंने तेरा सर्वे करवा लिया, तू जीत जैसा दिख नहीं रहा, झूठ क्यों बोल रहा, उसको मुंह पे कहना। इस तरह की बेबाकी किसी लीडर में होती है तो वाकई में अप्रिशिएबल भी है और उसका अनुनयन भी करना चाहिए। मुझे दोनों ही पक्षों में लगा और मुझे लग रहा है कि जीत के मंत्र के लिए स्पष्टवादी, सत्य भाषा उनके रूप में प्रयोग, इतना तो मैं उस रूप में तो मैं अपनी बात नहीं रख सकूंगा, परंतु उसका मैं अनुगमन जरूर करूंगा जो बेबाकी और स्पष्टवादिता से वो बात करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अजय त्रिवेदी, जो कांग्रेस पार्टी में अपना एक बड़ा वजूद और बड़ा नाम रखते थे, लेकिन अब जो लड़ाई है वो राजनीतिक नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई है। देखना होगा कि इस लड़ाई में कहाँ तक जीत हो पाती है। सहयोगी जय के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।